महाराष्ट्र में पंढरीनाथ के एक भक्त हुए श्री दामाजी पंत। राजा के प्रधान थे, उस क्षेत्र के प्रधान थे, राजकाज और शासन व्यवस्था संभालते थे और विट्ठल के चरणों का अनुराग प्रगाढ़ उनके हृदय में। और मैं जब जब भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ता हूं, मुझे बहुत कम भक्त ऐसे मिले जो संसार से दूर छिप कर कहीं एकांत गिरी कंदरा में रहकर भजन करते हो। बहुत कम भक्त मुझे ऐसे देखने को मिले। सबको मैंने यही देखा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो श्री दामाजी पंत राजा के प्रधान सेवक हैं और महाराष्ट्र के एक नगर के प्रधान, पर पंढरीनाथ के चरणों में बड़ा अनुराग। सतत मन की वृत्ति रहती विट्ठल के चरणों में और जिह्वा पर रहता उनका नाम, विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। यही उनका जीवन, राजकाज शासन व्यवस्था। तो एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र में घोर अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष, जनता चारों ओर त्राही त्राही करने लगी। और भगवान के भक्त का ये गुण धर्म है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कई। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। तो जनता त्राही त्राही करने लगी, भूखों मर रहे थे लोग, चारों ओर जहां देखो वहां मृतदेह पड़े मिलते थे। ऐसे में दामाजी पंत कैसे अपना पेट भरते। इसलिए मैंने आपको कहा कि मंदिर में खबर नहीं पड़ती आप कितने बड़े भक्त हैं। आपकी भक्ति तो प्रकट होती है कब, जब आप संसार में और जब आप व्यवहार में होते हैं। ऐसा ही श्री दामाजी पंत का भी जीवन। लेकिन जब देखा प्रजा त्राही त्राही कर रही है, करुणाद्र हो गया उस साधु का हृदय। कैसे अपने मुख में ग्रास ले जाऊं, इतने लोग भूखे हैं, मैं कैसे भोजन कर लूं। खोल दिया उन्होंने अन्न का भंडार, बांट दिया जो था पास में, लुटा दिया। जब अपना धन समाप्त हो गया, जब अपना अन्न समाप्त हो गया, तो राजा का कोष भी उनके अधिकार में था क्योंकि वो प्रधान थे। तो उन्होंने राजा का कोष भी खोल दिया, लुटा दिया। अब किसी निंदक के हाथ में युक्ति लग गई, उसको अवसर हाथ लगा, उसने फट जाकर राजा के पास जाकर शिकायत कर दी। अब राजा कौन था? राजा था एक पठान। तो क्रोध में भर गया कि मेरी आज्ञा लिए बिना मेरा सब अन्न धन भंडार लुटा दिया, पकड़ कर ले आओ दामा पंत को। अब जब सेनापति सेना लेकर दामाजी पंत को गिरफ्तार करने के लिए आया, तो वो अपने पांडुरंग की सेवा कर रहे थे, अपने नित्य कर्म में लगे थे। उनकी पत्नी थी परम तेजस्विनी। सेनापति ने जैसे ही द्वार पर आकर आवाज लगाई, वो परम तेजस्विनी पतिव्रता स्त्री द्वार पर आकर कहने लगी, अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, वो अभी भगवद आराधन में लगे हैं, जब आराधना का विश्राम होगा तब आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। और उस पतिव्रता स्त्री का तेज ऐसा, उसके स्वर में तेजस्विता ऐसी कि वो सशस्त्र सेनापति, उसे रुक जाना पड़ा। राजा को खबर पड़ी, उसने सेनापति भेजा, सेनापति आया। उस स्त्री में इतनी तेजस्विता थी, उसके स्वर में इतनी तेजस्विता थी, इतना बल था उसके स्वर में सत्य का कि अधीर होने की आवश्यकता नहीं। अभी भगवद आराधन में लगे हैं श्री दामाजी पंत, निवृत्त होंगे तो ले जाइएगा, निवृत्त हो जाएंगे तो ले जाइएगा। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों,
कृपा हो गिरधर लाल की, बाल न बांका हो। दामाजी अपनी नित्य की पूजा से, सेवा से निवृत्त हुए, बाहर आए, सेनापति को देखा। सेनापति ने कहा कि बादशाह ने आपको याद किया है, आपको गिरफ्तार करके ले जाने को कहा है। दामाजी पंत चल पड़े। मार्ग में पंढरपुर पड़ा। दामाजी पंत ने कहा कि यद्यपि इस समय मैं कैदी हूं, मुझे अपनी इच्छा अभिव्यक्त करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक बार अपने अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। सेनापति ने श्री दामाजी पंत को आज्ञा दे दी। हाथ में बेड़ी है। मंदिर में प्रभु के सन्मुख जैसे ही हुए, अश्रुधार बह पड़ी कि प्रभु, यदि मैंने कुछ भी अनुचित किया हो, यद्यपि मैंने बिना अधिकार के राजा के अन्न को दीनहीन में, भूखों में, दरिद्रों में बांटा है, यद्यपि मैं अपराधी हूं, पर फिर भी आपकी दृष्टि में भी यदि मैं अपराधी हूं तो आप मुझे दंड दीजिएगा प्रभु। किसी अन्य के हाथ से मुझे दंडित ना कराइए। भक्ति लज्जित होगी। करुण प्रार्थना भक्त के हृदय से फूट पड़ी। तो दामाजी पंत कहने लगे, प्रभु मेरी दृष्टि में तो यही धर्म था, उन दीनहीनों का अधिकार था। भोजन पाने की पात्रता क्या है? भूखे हो तो आपको भोजन का अधिकार है। उन दीनहीनों का अधिकार था भोजन पर, मैंने बांट दिया। और आपका भक्त होकर यदि मन में दया ना हो तो फिर भक्ति कैसी? भक्ति का अपयश होता प्रभु, आपका अपयश होता। इधर दामाजी पंत बात कर रहे हैं विट्ठल से, और वहां उधर भक्तों के भगवान, जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। पहुंच गए, सेवक का भेष बनाया। सांवला सलोना सा वो एक युवक, फटी सी धोती पहने, और पहुंचा बादशाह के पास कि मुझे दामाजी पंत ने भेजा है। क्यों भेजा है? आपका जितना धन उन्होंने दीनहीनों में बांटा है, दरिद्रों में बांटा है, उस धन, उस अन्न के बदले में जो भी धन है वो देने के लिए भेजा है, आपका कर्ज चुकाने के लिए भेजा है। छोटी सी पोटली बादशाह के खजांची के हाथ में दी। उसने कहा इतने से हो जाएगा? बोले आप लेते जाइए, जितना आपका धन है उतना हो जाएगा। बड़ा चमत्कार देखा उस खजांची ने। वो जितनी बार थैली पलटता उतनी बार फिर थैली मोहरों से भर जाती। जितना धन था उतना ले लिया, और जब थैली लौटाई तब थैली फिर भी भरी थी। और यहां बादशाह जो था वो एक टक निहार रहा था उस युवक को जो धन देने के लिए आया था दामाजी पंत का सेवक बनकर। अजब सा आकर्षण था उसके रूप में, उसकी वाणी में। उसके नेत्र मानो सारे संसार को समेटे हुए थे। जैसी दृष्टि पड़ी उस युवक की बादशाह पर, कांप गया वो बादशाह, भीतर तक जैसे झंकृत हो गया वो कुछ। बादशाह को लगा कि जैसे जन्मों की निद्रा से मुझे अभी अभी किसी ने जगा दिया हो। बड़ा साहस करके बादशाह ने पूछा, क्या नाम है तेरा? अब वो लड़का मुस्कुराया, वो युवक मुस्कुराया, क्या नाम बताऊं? श्री दामाजी पंत पांडुरंग को विट्ठल कहकर पुकारते थे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग। कोई नहीं जानता था कि श्री दामाजी पंत के मन में विट्ठल के प्रति वात्सल्य भाव था। भगवान को अपना अपना पुत्रवत जानकर कभी कभी प्रभु से लाड लड़ाया करते थे, और ये बात कोई नहीं जानता था। और अपने मन में भगवान को कभी कभी विट्ठू कह दिया करते थे। विट्ठल से विट्ठू, प्रेम से कभी प्रभु को विट्ठू कहकर पुकार लिया करते थे। प्रभु के मन में जाने क्या कौतुक आया। बादशाह ने पूछा, नाम क्या है तेरा? उस युवक ने उत्तर दिया, विट्ठू। उसके स्वर में ऐसा माधुर्य, उसके रूप में ऐसा माधुर्य, उसकी वाणी इतनी मधुर कि बादशाह तो मानो मन ही मन अपना सब कुछ न्यौछावर कर बैठा बिट्ठू के चरणों पर। बादशाह के मन में तो ये इच्छा हुई कि बस एक क्षण के लिए भी अभी आंख से ओझल ना हो। और जैसे ही धन चुकता हुआ और खजांची ने रसीद लिख कर दी, बिट्ठू तो अपने भक्त का कार्य करने आया था और कार्य करके चला गया। इतनी देर में दामाजी पंत को सेनापति लेकर पहुंचा। बादशाह ने देखा कि अभी भी गिरफ्तार क्यों किए हो? इन्होंने धन चुका दिया, इन्हें मुक्त कर दिया जाए।
दामाजी पंत कहने लगे, किसने धन चुकाया? मैं तो अपना भी सर्वस्व न्यौछावर कर चुका था और आपका भी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं तो जानता था कि मेरे पास आपको देने के लिए अब कुछ भी नहीं, इसीलिए तो चला आया। मैं जानता हूं कि मेरे लिए अब दंड के अतिरिक्त कोई और विधान नहीं किया जा सकता। पर राजा के खजांची ने कहा, उसके वित्त मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, अभी अभी आपका एक सेवक आपकी समग्र धनराशि चुका कर गया है। कौन था? क्या नाम था? उछल कर पड़ा बादशाह, अरे वही तुम्हारा सेवक बिट्ठू, एक बार उसको मुझसे मिला दो, एक बार मैं जी भर के उसे देख लेना चाहता हूं, एक बार उसे अपनी आंखों के सामने खड़ा करके और उसे जी भर के निहार लेना चाहता हूं। दामाजी पंत, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा, मैं आपका सब धन आपको लौटा दूंगा, एक बार बस उस बिट्ठू को ले आओ। और जैसे ही बादशाह के मुख से बिट्ठू सुना, रोम रोम कंपित हो गया दामाजी पंत का कि अरे ये तो एक ऐसा नाम था जो मेरे अतिरिक्त और मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। विट्ठल विट्ठल कहते भूमि पर गिर पड़े। हे प्रभु, मेरे लिए इतना श्रम किया आपने, इस बादशाह के सन्मुख सेवक बनकर आए, ये बादशाह सिंहासन पर बैठा रहा, आप करबद्ध इसके सन्मुख खड़े रहे, रोम रोम पुकार रहा था, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला।